नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है व्याकरण नहीं चल रहा है। ये व्याकरण जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया रचना के आधार पर वाक्य, उसमें वो केवल एक ही क्लास के लिए नहीं है, वो 6 to 10th क्लास और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण है। अब बेटा देखो, मैंने पिछली क्लास में जो कराया, पिछली वीडियो जो बनाई है वो है क्लास 10th के लिए सिलेबस पर आधारित, और 6 to 10th तो है ही, लेकिन सीबीएसई के आधार पर 10th क्लास, और ये जो है ये है 9th क्लास के लिए, 6 to 9th क्लास तक। ठीक है, तो बेटा अब ध्यान दीजिए कि मैंने कराया था पिछला रचना के आधार पर वाक्य भेद, आज है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो बेटा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाक्य में जिस प्रकार के अर्थ का बोध होता है और उसी आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है, उसे कहते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब बेटा इसका क्या है कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को 8 भागों में विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें पहला है विधानवाचक वाक्य। बेटा विधानवाचक वाक्य में निश्चित सूचना मिलती है और उसका जो का त्यों मान लिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, विधानवाचक। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, विधानवाचक। बालक प्रतिदिन पढ़ता है, विधानवाचक। क्यों? कछुआ धीरे चलता है, विधानवाचक। बेटा जो कार्य जो का त्यों मान लिया जाता है उसे कहते हैं, कोई अड़चन नहीं डाली जाती, या सकारात्मक वाक्य भी आप इसको कह सकते हैं। अब दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। विधानवाचक को सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं और निषेधवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में काम ना होने की सूचना मिलती है, या इसको कहिए नकारात्मक वाक्य। काम ना होने की सूचना मिलना, इसको कहिए नकारात्मक वाक्य। जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है, मजदूर लगातार परिश्रम नहीं करता है, बच्चा प्रातःकाल पुस्तक नहीं पढ़ता है। निषेध, नकारात्मक बात, उसे कहा जाता है निषेधात्मक वाक्य। अब बेटा तीसरा जो है प्रश्नात्मक वाक्य। देखो प्रश्न सुनते ही क्या है, इसका अर्थ पर गया ध्यान। अर्थ क्या? क्या, क्यों, कैसे, कब, किधर, ये सब क्या है? प्रश्नात्मक वाक्य में आते हैं। इस प्रकार के वाक्य में किसी के माध्यम से कुछ सूचना लेनी होती है या कुछ पूछा जाता है, जैसे कब, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, कब, है ना, ऐसे ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है, सीता प्रतिदिन कहाँ जाकर स्वेटर बुनती है। क्या है ये सब? ये क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इसको कहेंगे प्रश्नात्मक वाक्य। अब नंबर 4 है आज्ञावाचक वाक्य। बेटा नाम से पता चल रहा है, इसीलिए इसका अर्थ के आधार पर कि आज्ञा होता है आदेश देना, किसी को आज्ञा देना। तो बेटा इस प्रकार के वाक्य में आज्ञा या आदेश दिया जाता है, जैसे इसमें अनुमति के भाव प्रकट होते हैं, इसको आज्ञा सूचक कहते हैं। जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय जाओ, मजदूरों प्रतिदिन परिश्रम करो, ये आज्ञा दी जा रही है। बच्चों तुम उधर बैठो, ये आज्ञा दी गई है, आदेश दिया गया है। तो बेटा आज ये केवल 4 ही हो पाएंगे। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक। बेटा विधानवाचक में बात को जो का त्यों मान लेना,
सकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक में नहीं का प्रयोग होना, उसमें क्या होगा, नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन करना, कब, क्या, कहाँ, कैसे, ये प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य। और जिस वाक्य में आज्ञा दी जाती है, अनुमति दी जाती है या अनुमति ली जाती है, उसे कहते हैं आज्ञावाचक। तो बेटा, मेरे विचार से आपको ये अच्छी तरह से समझ आई होगी। कल फिर क्लास लेते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।